नमस्कार। मैं जनवक्ता शिवम गौतम। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव होना है उसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है। करहल की जो सीट है मैनपुरी के करहल की, जिसको अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर खाली किया था क्योंकि अखिलेश यादव अब सांसद बन गए हैं, उस सीट पर भारत के दो यादव दिग्गजों के दामाद चुनाव लड़ने उतर गए हैं। जी हां, एक तरफ है लालू के दामाद और दूसरी तरफ है मुलायम के दामाद, यानी कि मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभय राम के दामाद अनुजेश यादव। तो दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए सामने है अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव। ये जो अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव हैं, ये मैनपुरी के सांसद रह चुके हैं और मुलायम सिंह के नाती लगते हैं, यानी पोते लगते हैं। दूसरी तरफ जो अनुजेश यादव है वो मुलायम सिंह के बड़े भाई अभय राम यादव के दामाद हैं, यानी धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं, संध्या यादव के पति हैं, जो अखिलेश यादव की बड़ी बहन है, चचेरी बहन है बड़ी। तो अब ये मुकाबला दो दामादों के बीच में है, एक तरफ मुलायम के दामाद और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद। लालू की राजनीति वैसे तो बिहार में चलती है, पर यहाँ उत्तर प्रदेश की मैनपुरी के इस करहल सीट पर अब लालू और मुलायम के परिवारों के बीच जो मुकाबला है उसका बड़ा दिलचस्प होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुजेश यादव पहले सपा में ही थे और उनकी जो पत्नी संध्या यादव है वो मुलायम परिवार की पहली बेटी है जिसने राजनीति में कदम रखा था, और वो मैनपुरी की जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी है। अनुजेश यादव की मां उर्मिला यादव मैनपुरी की ही गिरोर सीट से विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। यानी परिवार पूरी तरीके से राजनीतिक है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस परिवार ने अपनी धाक जमा रखी है या एक तरीके से कब्जा कर रखा है समाजवादी पार्टी पर, वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से अनुजेश यादव को टिकट देकर एक मुकाबला दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि अब ये देखना होगा कि लालू का दामाद जीतता है या मुलायम का दामाद। जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है, चूंकि तेज प्रताप के साथ में अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट है, और जब पर्चा भरने की बात आई तो अखिलेश यादव और ये जो अभय राम यादव हैं, जो कि ससुर हैं अनुजेश यादव के, वो भी तेज प्रताप के साथ पर्चा भरने के समय उपस्थित थे। दूसरी तरफ अनुजेश यादव चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ उनके ही परिवार के लोग देखने को मिलेंगे। तेज प्रताप पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से उनकी शादी हुई थी 2015 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। हालांकि ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था, उनको नहीं जाना चाहिए था, पर राजनीति में यह सब चलता है। और मुलायम सिंह के एक तरीके से जो समधी लगते हैं लालू, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बराबरी का समधी का रिश्ता अखिलेश यादव और लालू यादव का है, क्योंकि तेज प्रताप अखिलेश के भतीजे हैं और लालू की बेटी की शादी हुई है तेज प्रताप के साथ में। यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के जीजाजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव के जीजाजी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन दो दामादों की लड़ाई में जो भी जीतेगा वो एक तरीके से मुलायम परिवार का ही होगा, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या अनुजेश यादव हो, क्योंकि सीट तो अब परिवार के बीच में ही रहेगी। हाँ, फर्क ये पड़ेगा, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की सीट बढ़ेगी, और अगर सपा जीतती है तो सपा की सीट बढ़ जाएगी। इसको लेकर आसपास के गांवों में चर्चा भी हो गई है, लोग तमाम बातें कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बताओ राजनीति क्या करा सकती है, परिवार में, भाई भाई में लड़ाई करा देती है। पहले बहू का मुकाबला होने वाला था लोकसभा सीट चुनाव के दौरान, ये चर्चा चल रही थी कि डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को खड़ा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उससे पहले भी अपर्णा यादव को दूसरे अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा करने की बात भी चल रही थी। धर्मेंद्र यादव जो पहले कभी बदायूं के सांसद हुआ करते थे, इस बार वो आजमगढ़ से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, उसके अलावा वो कन्नौज से भी लड़ चुके हैं, और अभी वो इस चुनाव से पहले वो करहल से ही विधायक थे, जिस सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है,
और उनके इस्तीफा देने की वजह से ही ये सीट खाली रही है। मुलायम परिवार ये चाहता है कि ये सीट उनके पास ही रहे, इसीलिए तेज प्रताप यादव को, जिन्हें पहले एक बार सांसद का चुनाव भी लड़ाया जा चुका है और वो जीत भी चुके हैं। अगर बात की जाए तो तेज प्रताप के जो बाबा थे, मुलायम के बड़े भाई थे रामरतन यादव, उनके नाती हैं ये। तो इस तरीके से ये परिवार का जो राजनीति है भारत में किस तरीके से उलझी हुई है, वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में ये सब पहले भी दिखता है कि बाला साहब ठाकरे के एक भतीजा और एक बेटा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में ये देखने को मिला था कि राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। लेकिन इस बार जब राज ठाकरे ने अपने बेटे को चुनाव में उतारा है तो उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी कि इन परिवारों के बीच में खाई बहुत चौड़ी हो जाती है अगर वो राजनीति में आ जाते हैं, और वही सब देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के इस यादव परिवार में, जहां दो बहुएं आमने सामने हैं। और अब उस परिवार का अगर देखा जाए तो तेज प्रताप अपने फूफा के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और संध्या यादव जो कि बुआ है तेज प्रताप यादव की, वो अपने भतीजे के आगे या अपने भाई अखिलेश यादव के खिलाफ प्रचार करती हुई नजर आएगी। हालांकि 13 तारीख को जब चुनाव होगा, रिजल्ट 23 नवंबर को आना है, पर यह निश्चित है कि यहाँ पर मुकाबला यूपी की बाकी जो 9 विधानसभा सीटों में हो रहा है उससे बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा, और गांव वालों को इसको लेकर तमाम चर्चाएं करने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।